मैं सीधे क्वेश्चन की बात करता हूँ, आप समझ ही जाएंगे, बहुत हल्की फुल्की सी बातें हैं। जैसे कि ये पूछा गया कि 3x जमा 4 का सुकेर है, ठीक है, 3x जमा 4 का होल सुकेर है। क्वेश्चन में पूछा गया इसको खोले जाने पर इसके गुणांकों का योग क्या होगा, ठीक है, इसको खोले जाने पर इसके गुणांकों का योग क्या होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, यहां तो आप एक फार्मूला भी लगा सकते हैं। जैसे ये क्या है अपने लिए, ये एक तरीके से a का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है, b का, और बीच में ऑपरेशन कैसा है, पॉजिटिव। तो a जमा b का होल सुकेर, फार्मूला क्या होता है, a का सुकेर जमा में b का सुकेर और जमा में 2ab, राइट, ये होता है फार्मूला। हाँ, अब रही बात a के सुकेर की, तो a का सुकेर यानी कि 3x का सुकेर कितना हो जाएगा, 9x सुकेर। पॉजिटिव है b का सुकेर और b की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का सुकेर कितना हो जाएगा 16 जमा में 2 इंटू a इंटू b, तो 2 गुणा में a 6x गुणा में b यानी कि 6x गुणा में 4, तो 24x हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे केवल ये बात पूछी गई कि इसके जो कोफिशिएंट बनेंगे उनका जोड़ कितना होगा। तो कोफिशिएंट यहां से कौन है 9 है, यहां से कोफिशिएंट कौन है 16 है और यहां से कोफिशिएंट कौन है 24 यानी कि 24 है। हमसे पूछा गया इनका जोड़ कितना होगा। याद रहे इनके जो भी सिंबल होते हैं वो कंसीडर किए जाते हैं। तो यहां पर इसका सिंबल क्या है पॉजिटिव और इसका भी सिंबल कैसा है पॉजिटिव। तो मेरे कहने का मतलब क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 9 जमा 16 जमा 24। ये दोनों पॉजिटिव आए हैं 16 और 24, वजह है क्योंकि इनका सिंबल पॉजिटिव था। अब जोड़ कितना हो जाएगा देखना एक बार, 24 और 16 का जोड़ कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, सॉरी 40 हो जाएगा। 40 और 9 का जोड़ कितना हो जाएगा 49, 49 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पर ये जो अभी मेथड फॉलो किया गया है ये मेथड तब तक हम फॉलो कर सकते हैं जब तक कि हमें a पॉजिटिव b का सुकेर दिया जाए, a पॉजिटिव b की होल क्यूब दी जाए, बिकॉज वी नो द फार्मूला फॉर दीज एक्सप्रेशंस। इनके लिए अपने पास में फॉर्मूलाज है। अगर फार्मूला ना हो, मेरे कहने का मतलब जैसे यहां पर पावर हो जाती 2 या 3 की बजाय 5, 7, 500, 800, 900, 1000, इन दैट केस कैसे आप सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक इजी सा मेथड फॉलो करते हैं। देखो यहीं से देखते हैं, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसके कोफिशिएंट का जोड़ कितना बनेगा, राइट। छोड़ो कौन a है, छोड़ो कौन b है, ठीक है। x का कोफिशिएंट कितना था 3 और कांस्टेंट कोफिशिएंट कितना था 4, दोनों के बीच में ऑपरेशन कैसा है पॉजिटिव। इसको ब्रैकेट में ठीक वैसे ही बंद कर दिया जैसे ये पहले था। पावर ठीक उतनी ही लगा दो जितनी की पहले थी। 3 और 4 का जोड़ कितना हो जाएगा 7 और 7 की पावर ठीक उतनी बढ़ा दो जितनी की थी और 7 का सुकेर कितने के बराबर हो जाएगा 49। और आप देख पा रहे हो तो क्वेश्चन का आंसर सेम है, पर इस बार जो मेथड अप्रोच किया गया है ये कहीं ज्यादा सस्ता पड़ता है। चलो जैसे ये बोला गया अपने को कि 5x नेगेटिव 3 की पावर 3, ठीक है। हमसे पूछा गया इसके कोफिशिएंट का जोड़ कितना बनेगा। तो वो एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है कि a नेगेटिव b की होल क्यूब का फार्मूला लगाते पड़े कि a की 3 नेगेटिव b की 3 नेगेटिव 3ab इंटू a नेगेटिव। छोड़ो उस बात को, सीधे सीधे क्या कर देंगे, x का कोफिशिएंट कितना है जी 5 है, कांस्टेंट का कोफिशिएंट कितना है जी 3 है, दोनों के बीच में सिंबल कैसा हुआ है नेगेटिव हुआ है, ब्रैकेट बंद कर दी ठीक वैसे ही जैसे कि पहले थी, पावर उतनी ही जितने की पहले थी। क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 5 में से 3 गया 2, 2 की पावर हो जाएगी 3 और 2 की 3 का मतलब क्या है 2 की 3 बार गुणा, खुद 2 से, तो 2 की 3 बार गुणा कितनी होती है 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8 होती है। क्वेश्चन का आंसर आ गया, सो सिंपल। जैसे कि क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया कि जी 3y नेगेटिव 2x और पॉजिटिव 4z की पावर 7, ठीक है। इसके कोफिशिएंट का जोड़ कितना बनेगा। अब तो मान रहे हो कि कोई फार्मूला अप्रोच नहीं कर पाएंगे, तो क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, y का कोफिशिएंट कितना है जी 3, x का कोफिशिएंट कितना है 2, z का कोफिशिएंट कितना है 4, बीच में जो सिंबल हुआ है वही सिंबल लगा दिया जाएगा। कहने का मतलब 2 नेगेटिव है 4 पॉजिटिव है, यही सिंबल ब्रैकेट बंद की पावर 7। क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए 3 में से 2 गया 1 और 1 और जोड़ का 4 के साथ जोड़ कितना हो जाएगा 5, 5 की पावर 7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि 5 की 7 बार गुणा क्या बनेगी, ऑप्शन भी ऐसे होंगे 5 की पावर 7, 7 की पावर 5, तमाम इस प्रकार के ऑप्शन अपने को दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है जैसे कि मेरे को यहां दिखाई पड़ गया कि जी 17p और जमा में 18q नेगेटिव में 18r और नेगेटिव 18s की पावर 93। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया इसके कोफिशिएंट्स का जोड़ कितना बनेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से 17 को उठा लो, यहाँ से 18 को उठा लो, यहाँ से नेगेटिव 18 को उठा लो, यहाँ से भी नेगेटिव 18 को, इस चीज़ को उठा लिया, यहाँ से इसको उठाया गया है, यहाँ से इसको उठाया जाएगा। कॉपी पेन उठाने की तो जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन को। देखो
पॉजिटिव 18 से नेगेटिव 18 तो कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव 17 है और नेगेटिव 18 है, कितना बचेगा, नेगेटिव 1 बचेगा। की पावर कितनी है, 93 है। अब 1 की पावर 93 बार करो, यानी कि 1 की गुणा 93 बार करो, चाहे 9300 चाहे 93,000 बार कर लो, एक तो एक ही रहेगा। रही बात सिंबल की, तो नेगेटिव की पावर अगर कोई विषम संख्या होती है तो वो नेगेटिव आता है, और नेगेटिव की पावर अगर कोई सम संख्या होती है तो वो पॉजिटिव आता है। कहने का मतलब नेगेटिव की अगर पावर कोई सम संख्या यानी कि कोई इवन नंबर, इंग्लिश मीडियम वाले, तो ये बनता है भाई पॉजिटिव। और नेगेटिव की पावर अगर कोई विषम संख्या है, इंग्लिश मीडियम वाले जिसको बोलते हैं ओड नंबर, अगर ओड पावर है तो ये आता है नेगेटिव। इस केस में नेगेटिव की पावर कैसी है, विषम संख्या यानी कि ओड नंबर है, तो ये कैसा आएगा, -1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो सिंपल। अभी किस पर काम कर रहे हैं, सम ऑफ कोफिशिएंट इन गिवन एनी पोलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे सम ऑफ कोफिशिएंट्स इन ए गिवन पोलिनोमियल, किसी बहुपद में, ठीक है। अच्छा, आप लोगों से क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन छोड़ूंगा, एक छोड़ूंगा मैं काउंटिंग के ऊपर, एक छोड़ूंगा सम के ऊपर, ठीक है। अभी के लिए मैं सम के ऊपर छोड़ रहा हूं, उसका कमेंट में आप मेरे को आंसर दे दीजिएगा। और मेरा पहला क्वेश्चन है सम को लेकर के, क्वेश्चन है कि 1/2 x पॉजिटिव 1/2 y नेगेटिव 1/3 z, ये z है और ये 3 है भाई, ठीक है। 3 को मैं थोड़ा साफ लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अब समझ में आ रहा है, ये 1 z है ये, ठीक है। और साथ में है 1/3 p और इसकी पावर है 97। आपने बताना है इसमें सम ऑफ कोफिशिएंट कितना बनेगा कमेंट में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई काउंटिंग ऑफ कोफिशिएंट्स की, ठीक है। जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन ये था 3x पॉजिटिव 4 की पावर 2। अगर इसके लिए पूछा जाए सम ऑफ कोफिशिएंट क्या बनेगा, यानी कि गुणांकों का योग क्या बनेगा, तो 3 और 4 का जोड़ 7, 7 की पावर 2 49। पर अगर पूछा जाए कि काउंटिंग ऑफ कोफिशिएंट्स कितनी बनेगी, यानी कि टर्म्स, काउंटिंग ऑफ टर्म्स, पदों की गिनती कितनी बैठेगी इस एक्सप्रेशन को खोलने के बाद में, तो एक बार तो मैं उसी बेसिक मेथड से करवा देता हूँ। ये अपना a है और ये अपना b है, और a जमा b का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता होगा, उसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा 9x स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, पॉजिटिव b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, पॉजिटिव 2ab, तो 2 गुणा में 3x, 6x गुणा में b यानी कि 4 यानी कि 24x। तो देखो जो भी सिंबल हो, पॉजिटिव नेगेटिव से लेना देना नहीं है, जो भी सिंबल हो चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, उसके बाद में एक नई टर्म आएगी, तो ये अपने आप में एक टर्म है, ये अपने आप में दूसरी टर्म है और ये अपने आप में तीसरी टर्म है। तो क्वेश्चन का आंसर कि इसके अंदर काउंटिंग कितनी बैठेगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएगा, क्वेश्चन का आंसर बनेगा 3। क्लियर है मेरी बात। पर इस मेथड को अप्रोच करने के लिए हमने एक बहुत ज्यादा बेसिक मेथड का यूज कर लिया, इसकी बजाय हम शॉर्ट में यूं क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाल सकते हैं उस पर मैं बात कर रहा था। देखो अब अगर आपको कभी भी कोई टर्म दी जाए, जैसे कि ये बात खोल दी जाए, यहां मैं फार्मूला लिखूंगा इस क्वेश्चन के लिए, a1 जमा a2 जमा a3 अप टू सो ऑन, और इस प्रकार गए पॉजिटिव a के। कहने का मतलब समझ गए, ये पहली टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये केवी टर्म है, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5, 7, 8, 9, 20, 22 कुछ भी हो सकती है, और इसकी पावर दे दी गई अपने को होल पावर n, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वो पावर उठा लें, यानी कि n इसके अंदर जोड़ दें, जितनी की नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ है यानी कि k, इसमें से एक कम कर दें यानी कि -1, और इसका कॉम्बिनेशन करवा दें k -1 के ऊपर, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या हो गया, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के नाम से एक टॉपिक लिख रखा है मैंने, वो करवा रखा, लाइव आकर के सोल्व करवाया गया था, उसके अंदर आप देख लेना एक बार, थोड़ी सी ज़्यादा पकड़ बनाने के लिए। पर हाँ, अभी के लिए मैं एक बार आपको रिकैप दे देता हूँ कि ये काम कैसे करता है, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन का आंसर निकालूंगा। अगर मेरे को दिया जाए भाई NCR, जो नॉन मैथ से बच्चे हैं भाई उनको तो ये बात पता होती है, पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मैथ के साथ में पहला प्यार होता है, 1-2 का जो मैथ होता है उसके साथ में, तो NCR को अगर आप सोल्व करना चाहें तो इसका मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं n, उनमें से R लिए गए हैं और उनका कॉम्बिनेशन बनाना है। 2 तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को कुछ दिए गए ऑब्जेक्ट्स में से उठा सकते हैं, कंबाइंड करके या प्रोमोटाइज करके, यानी कि परमुटेशन के नाम पर या कॉम्बिनेशन के नाम पर। यहाँ कॉम्बिनेशन के नाम पर उठाए गए हैं, तो फार्मूला बनेगा ऊपर वाले का फैक्टोरियल एज इट इज n फैक्टोरियल। अब कुछ तो इतने वीक है मैथ में कि ये देख करके सिंपल ये कहेंगे कि ये क्या है, और ये वो उन्होंने देखा होता है, जैसे कि हिंदी सब्जेक्ट में
हिंदी विषय में होता है ये सिंबल, और इस सिंबल का नाम होता है विस्मयादि बोधक शब्द, है ना। और ये लगा होता है हे अरे रे के आगे, तो इसको देख करके कह रहे होते हैं हे एन अरे एन। ये हे एन और अरे एन नहीं है, ये क्या है, एन का फैक्टोरियल है, ये एक सिंबल है। अभी मैं कुछ टाइम बाद इसका एग्जांपल लूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। फिर कर दें आप नीचे वाले का फैक्टोरियल, यानी कि डिवाइड कर दें आर फैक्टोरियल से, इनटू में इन दोनों के नेगेटिव का फैक्टोरियल, यानी कि एन घटा आर का फैक्टोरियल। मेरे कहने का मतलब ये है, पहले मैं फैक्टोरियल की बात करता हूँ। जैसे कि 4 एक संख्या है, इसका फैक्टोरियल लिया जाए, क्या बनेगा, तो 4 फैक्टोरियल को हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित, यानी कि क्रम से गुणा कर दें। 4 को घटाते हुए चले आप क्रम से, 4 के बाद कौन आएगा 3, 3 के बाद कौन आएगा 2, 2 के बाद कौन आएगा 1, 1 तक लेकर के जाना है। बीच में जितनी भी संख्याएं हैं सभी की गुणा कर दो। अगर किसी को लग रहा हो मैं बहुत ज़्यादा फास्टली बोल रहा हूँ तो ये वजह है क्योंकि हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, आप इसको बार बार देख सकते हैं, है ना। तब तक जब तक की बात समझ में ना आ जाए तब तक देख सकते हैं, जब तक है जान। वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 3 12, 12 दूने 24, 24 गुणा में 1 हो जाएगा 24। तो 4 के फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 24। जैसे कि बोला जाए 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 3 को क्रम से घटाते हुए चलें, 3 2 1 गुणा कितने के बराबर हो जाएगी, 3 दूने 6 कम 6। जैसे कि बोला जाए 5 का फैक्टोरियल की वैल्यू क्या बनेगी, तो मैं कह रहा हूँ 5 4 3 2 1 इनकी आपस में गुणा कर दो, वो होगा 5 का फैक्टोरियल, जो कि कितना हो जाएगा 120 120 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, रही बात जैसे कि 5 का फैक्टोरियल है, इसको मैं यूं भी लिख सकता था, जैसे 5 का फैक्टोरियल है देखना एक बार, इसको यूं लिखा गया ना 5 4 3 2 और 1, और इनकी आपस में गुणा है, राइट। अब एक बात बताओ, जो ये टर्म है ये यही है ना जो यहाँ थी, राइट। दोनों बॉक्स में सेम बात है, तो इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है 4 फैक्टोरियल, मतलब मैं 5 फैक्टोरियल को यूं भी लिख सकता हूँ 5 गुणा में 4 का फैक्टोरियल। क्लियर है मेरी बात। तो इस प्रकार भी इसको स्लो आप प्रोसेस को रोक सकते हैं, बीच में स्लो कर सकते हैं, इस तरीके से भी, ठीक है। तो एनसीआर का मतलब ये होता है, इसका मतलब है इसका तो फैक्टोरियल हुआ करेगा ऊपर, बटे का निशान, इसका फैक्टोरियल नीचे, फिर इन दोनों के अंतर का फैक्टोरियल नीचे साथ में गुणा में, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं, अभी ये क्वेश्चन मैंने साफ नहीं किया। जैसे कि मेरे को बोला गया कि जी 6C2 है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि भाई एनसीआर फैक्टोरियल, एनसीआर को सोल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है, एन का फैक्टोरियल एज इट इज ऊपर वाले का, बटे में आर का फैक्टोरियल, इनटू में इन दोनों के अंतर यानी कि एन नेगेटिव आर का फैक्टोरियल, ये किया जा सकता है। तो 6 का फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, बटे में कौन आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल, और साथ में कौन आ जाएगा 6 और 2 का अंतर यानी कि 4 का फैक्टोरियल। अब देखो 6 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, और उसको मैं लिख सकता हूँ 4 फैक्टोरियल। मैंने इसको 4 फैक्टोरियल पे क्यों रख दिया, क्योंकि बटे में कौन आएगा 4 फैक्टोरियल आएगा, और वो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और साथ में कौन है 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या बनेगी, 2 गुणा में 1 यानी कि 2 बनेगी, 2 से 6 कट जाएगा 3 पर, 3 और 5 की गुणा कितनी हो जाएगी 15, यानी कि 6C2 की वैल्यू कितनी के बराबर होती है 15, 15 के बराबर होती है। उम्मीद करता हूँ अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये इस क्वेश्चन का पार्ट तो ज़रूर है, पर जेन्युइनली ये चीज़ आई जिस चीज़ से है, जो जगह इसका बेस है, जो जगह इसका घर है, वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फिर से एक बार वीडियो के लिए मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि एक बार वो वीडियो आप देख लेना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। देखना एक बार, मैंने कहा सबसे पहले तो पावर उठा लो, पावर कितनी है 2 उठा ली, इसमें जोड़ दो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, पावर उठाई थी, जोड़ दो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। जैसे कि ये टर्म्स कितनी है, ब्रैकेट में कितनी टर्म्स है नीचे, 1 और 1 ये, एक ये है और एक ये है, जोड़ दिया 2 में से 1 कम कर दो, कॉम्बिनेशन। नीचे क्या करना है, k से 1 कम, और k का मतलब कितना है, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स ऑलरेडी हैं, और टर्म कितनी है 1 और 1 2 से 1 कम, बराबर क्या आ जाएगा देखना एक बार, 2 और 2 का जोड़ 4 है ना, 4 से 1 कम कितना हो जाएगा 3 लिख लेता हूं मैं सीधे, ये हुआ 3 और c, और 2 से 1 कम कितना हो गया 1। 3c1 को सोल्व करना है, जिसको सोल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, 3 का फैक्टोरियल एज इट इज, बटे में नीचे वाले 1 का फैक्टोरियल, और गुणा में इन दोनों के नेगेटिव डिफरेंस का फैक्टोरियल, और 3 और 1 का अंतर कितना होता है 2 का फैक्टोरियल। वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ ना 3 गुणा में 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, 1 फैक्टोरियल होता है 1, और 1 से 3 कितने पे कट गया 3 पे, यानी कि इस एक्सप्रेशन के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितना बनेगा 3 के बराबर बनेगा, और वही क्वेश्चन का आंसर था 1 2 3, ठीक है। अब धुआंधार एक 4-5 एग्जांपल बैक टू बैक लेते हैं ताकि ये बात आपको क्लियर कट हो जाए, ठीक है। और देखो जैसे ये बात बोली गई कि जी 5x नेगेटिव 3 की पावर 3,
ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इसके अंदर काउंटिंग ऑफ कोफिशिएंट्स कितना बनेगा, काउंटिंग ऑफ कोफिशिएंट यानी कि गुणांकों की गिनती कितनी बनेगी। सम निकालना होता तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया था, 5 में से 3 घटाया 2, 2 की पावर 3, क्वेश्चन का आंसर हो गया 8। ठीक है, अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं। तो काउंटिंग करने से पहले एक बार आपको मैं बेसिक मेथड फिर से अप्रोच करके दिखाता हूं। ये क्या है, एक तरीके से ए है, ये क्या है, एक तरीके से बी है, और इन दोनों के बीच में क्या यूज हुआ है, नेगेटिव, और इसकी पावर कितनी है 3। ए घटा बी का 3 मेरे ख्याल से फार्मूला सभी को आता होगा। फार्मूला क्या बनेगा, ए की 3 घटा बी की 3 नेगेटिव 3 ए बी और इनटू में ए नेगेटिव बी, ये बनेगा। इसी को मैं ये लिख सकता हूँ, ए की 3 नेगेटिव बी की 3 नेगेटिव, इन दोनों की गुणा 3 ए स्क्वायर बी, और इन दोनों की गुणा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3 ए बी स्क्वायर, ये बनेगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया, 1। जो भी सिंबल है पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा वो अपने आप में एक टर्म को डिफरेंट कर देता है, अलग कर देता है। 3 और ये 4। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेंगी, 4। पर मेथड क्या रहेगा, वो मेथड फॉलो करके मैं दिखा रहा हूं आपको। n की वैल्यू कितनी है 3 में जोड़ दें, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 और 1 2 से 1 कम कर दें, कॉम्बिनेशन। नंबर ऑफ टर्म्स थी 2 से 1 कम कर दें, क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा, 3 और 2 का जोड़ 5, 5 से 1 कम कितना हो गया 4। सी 2 से 1 कम कितना हो गया 1। अच्छा, वैसे तो ना जब भी यहाँ सी के बाद में 1 आ जाता है ना, तो कभी भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपको कभी भी दिखाई पड़े NC1, यहाँ तक का कवर हो रहा है, NC1 अगर कभी भी आ जाए ना, तो सीधे सीधे क्वेश्चन का आंसर होता है N। NC1 का मतलब होता है सीधे सीधे N आएगा क्वेश्चन का आंसर। हाँ, अभी के लिए मैं एक बात बता देता हूँ, क्वेश्चन का आंसर ऐसे कतई नहीं आएगा कि जो यहाँ पावर आ रही है 2, पीछे वाले क्वेश्चन के लिए जैसे आंसर बन गया 2 जमा 1 3, इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा पावर है 3, 3 जमा में 1 4। ये तब तक हो रहा है जब तक यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स 2 है। जैसे यहाँ नंबर ऑफ टर्म 3 हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करूंगा वो बात बाद में। अभी के लिए मैं कह रहा हूं कि NC1 बन गया तो सीधे सीधे N क्वेश्चन का आंसर बनेगा, यानी कि 4 आएगा जो कि इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। फिर भी अगर आपको ये यूज करके देखना है तो देख लो एक बार। 4 ऊपर वाले का फैक्टोरियल बटे में कौन आएगा, नीचे वाले का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल, इन दोनों के गैप यानी कि नेगेटिव का फैक्टोरियल यानी कि 3 का फैक्टोरियल, राइट। और इसकी एक्सप्रेशन को सोल्व करने के लिए मैं कह सकता हूं 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 गुणा में 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 4 बटे में 1 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर भी यही था, 1 2 3 4, बाबा तेरी जय जयकार। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में काउंटिंग ऑफ कोफिशिएंट्स कितनी बैठेगी, 4 के बराबर बैठेगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करते रहा करें, अगर नहीं आती तो डिसलाइक भी कर दिया करें। रिस्पॉन्स जरूरी है, ठीक है ना। प्यार करो या नफरत करो, बस इग्नोर मत करो। ठीक है, देखो मैं ये कह रहा था, जैसे ये बात बोलता हूं मिल गया कि जी 7x घटा में 6y, ठीक है, और जमा में z, और इसकी पावर है 4। हमसे पूछा गया इसके अंदर काउंटिंग ऑफ कोफिशिएंट कितनी बनेगी। उससे पहले मैं रिपीट करवा देता हूं, सम ऑफ कोफिशिएंट कितना बनेगा, 7 में से 6 गया 1, और इसका कोफिशिएंट कितना है 1, यानी कि 7 में से 6 गया 1 और 1 का जोड़ 2, 2 की पावर 4, इसके गुणांकों का योग बनेगा। 2 की पावर 4 कितनी होती है 16। क्वेश्चन का आंसर आ गया। वो तो पुराना पार्ट हुआ, काउंटिंग कर रहे थे। तो काउंटिंग करने के लिए अब देखो, तुम ये नहीं कह सकते क्वेश्चन का आंसर बनेगा 4 में 1 जोड़ दो जी, क्वेश्चन का आंसर 5 आएगा, गलत हो जाएगी बात। जो पीछे वाले 2 एग्जांपल मैंने लिए उनके ऊपर एप्लीकेंट थी वो बात। वजह क्या थी, यहां पर टर्म्स ऑलरेडी 2 थी, पर 1 2 3, अब 3 टर्म्स है। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये फार्मूला अप्रोच करेंगे, कोई और जाति नहीं करेंगे। यहां से n की वैल्यू है 4 में जोड़ दो, नंबर ऑफ टर्म कितना है 1 2 3 से 1 कम, कॉम्बिनेशन करवा दो। कितने पे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2 3 से 1 कम, वैल्यू किसके बराबर होगी देखना एक बार, 4 और 3 7, 7 से 1 कम 6 सी, 3 से 1 कम 2, 6 C2 की वैल्यू क्या बनेगी इस फार्मूले से, ऊपर वाले का फैक्टोरियल यानी कि 6 का फैक्टोरियल बटे में कौन आएगा, नीचे वाले 2 का फैक्टोरियल, और इनटू में क्या आएगा, इन दोनों के गैप डिफरेंस का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल बराबर है 6 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 6 गुणा में 5 गुणा में 4 फैक्टोरियल बटे में ये आएगा 4 फैक्टोरियल एज इट इज, इसीलिए 4 फैक्टोरियल पे रोका गया ताकि कैंसिल आउट हो जाए। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 2 गुणा में 1 यानी कि 2, और ये दोनों गुणा में है। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा 3 पर, 3 की और 5 की गुणा होकर के आंसर कितना मिल जाएगा 15 यानी कि 15 मिल जाएगा।
4 और 1 का जोड़ 5 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, बल्कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा 15। यानी कि जब इसको हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन से एक्सपेंड करेंगे तो इसके अंदर काउंटिंग गुणांकों की कह लो, ट्रम्स की कह लो, वो बैठेगी 15 के बराबर, ठीक है ना। और उसको निकालने के लिए हम जिस मेथड को अप्रोच कर रहे हैं वो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा साफ साफ कि ये मेथड अप्रोच किया जा रहा है, ठीक है ना। देखो अब जैसे क्वेश्चन में बोलता हुआ मिल गया कि जी x जमा 2y जमा 3z जमा 4p जमा 6q की पावर, और यहाँ दिया गया मान लेते हैं 90। क्लियर। हमसे पूछा गया कि काउंटिंग ऑफ कोफिशिएंट, गुणांकों की गिनती कितनी बनेगी। तो मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए सबसे पहले तो n उठा लो, पावर कितनी है 90 में जोड़ कर दो किसका, नंबर ऑफ टर्म्स ऑलरेडी कितनी है 1 2 3 4 5, 5 जुड़ जाएगा, से 1 कम कम्बिनेशन, कितने टर्म्स हैं 5, से 1 कम कर दो। कहने का मतलब लास्ट का जो पेयर बनता है ना वो रिपीट होता है, ठीक है। अभी देखना 90 और 5 का जोड़ 95, 95 से 1 कम कितना हो जाएगा 94, कॉम्बिनेशन कितने बना 5 से 1 कम कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 94 C4 को सोल्व करना है तो ऊपर तो आएगा 94 का फैक्टोरियल, बटे में कौन आएगा 4 का फैक्टोरियल, और इनटू में कौन आएगा इन दोनों के अंतर, 94 में से 4 गया 90 का फैक्टोरियल। क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखो 94 गुणा में, वैसे तो 94 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या बनेगी 94 गुणा 93 गुणा 92 गुणा 91 गुणा 90 गुणा, ऐसे करते करते 1 तक चले जाएं, ठीक है। 94 को हम पर 90 तक लेकर के जाएंगे ताकि 90 फैक्टोरियल से 90 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाए। 94 गुणा में 93 गुणा में 92 गुणा में 91 गुणा में 90 का फैक्टोरियल, बटे में कौन आएगा 4 का फैक्टोरियल आएगा, और 4 का फैक्टोरियल क्या आएगा 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, गुणा में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लिखेंगे, गुणा में कौन आएगा साथ में 90 का फैक्टोरियल आएगा। इस 90 फैक्टोरियल से 90 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो 4 से संख्या कैंसिल हो सकती है ना, जैसे ये संख्या कैंसिल हो जाएगी, 4 दूने 8 बच गया 1, 4 3 12, ठीक है। 2 से जैसे ये संख्या कैंसिल हो जाएगी, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, ठीक है। 3 से संख्या कैंसिल हो जाएगी, 3 3 3 1 कम 3। क्वेश्चन का आंसर क्या बना 47 इंटू 31 इंटू 23 इंटू 91, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ये। यानी कि इस एक्सप्रेशन को जब आप एक्सपेंड करेंगे, बाइनोमियल लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सा काम ये कर लेंगे तो काउंटिंग कितनी बैठेगी टर्म्स की, इतने के बराबर बैठेगी। अभी के लिए ये बात तय है कि क्वेश्चन के ऑप्शन में ये चीज दिखाई नहीं पड़ेगी, बल्कि 4 ऑप्शन भरे हुए मिलेंगे, पर उन ऑप्शन के लिए मैं आपको 99% बता देता हूं पॉसिबिलिटी आप कैसे क्वेश्चन का आंसर क्लिक कर सकते हैं। आप केवल इकाई का अंक निकाल लें, 1 की 3 से गुणा 3, 3 की 1 से गुणा 3, 3 की 7 से गुणा 21, और 21 में इकाई का अंक कौन है 1, यानी कि जिस क्वेश्चन के ऑप्शन में होगा इकाई का अंक 1 वो क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अगर ऐसा है कि 2 ऑप्शन पे इकाई का अंक 1 है या एक ऑप्शन पे इकाई का अंक 1 है पर एक ऑप्शन दिया गया है डी उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इन दैट केस आपको क्वेश्चन को सोल्व ही करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये गुणा करके ही बताना पड़ेगा, फिर बाकी और कोई मेथड नहीं अल्टरनेटिव, ठीक है ना। अभी मैं एक लास्ट एग्जांपल और ले लेता हूं और उसके बाद में मैं आपको होमवर्क के नाम पर एक क्वेश्चन दूंगा सोल्व करने के लिए, ठीक है। देखो अब मान लेते हैं ये बोला गया कि a जमा b जमा 3c और इसकी पावर दी गई है 71, ठीक है। a जमा b जमा 3c की पावर 71 पूछा गया, काउंटिंग ऑफ कोफिशिएंट, गुणांकों की गिनती कितनी बनेगी इस पोलिनोमियल के एक्सपेंड करने के पश्चात। अच्छा उससे पहले सम आपको फिर से रिपीट करवा देता हूं, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, 1 और 1 का जोड़ 2, 2 और 3 का जोड़ 5, 5 की पावर 71 क्या हो जाएगा सम ऑफ कोफिशिएंट, गुणांकों का योग हो जाएगा 5 की पावर 71, ठीक है। अब हम काउंटिंग कर रहे थे तो n की वैल्यू इस केस में कितनी चली गई 71, ये मिल गया पावर। जमा में क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स जितने ऑलरेडी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2 3, 3 जोड़ दिया, से 1 कम, कंबाइंड कितने पर करवाएंगे, लास्ट के 2 रिपीट करने हैं। देखो लास्ट का कपल रिपीट करना है के -1, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स 3 से 1 कम, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा अभी 71 और 3 74, 74 से 1 कम कितना हो जाएगा 73, और सी 3 से 1 कम यानी कि 2। क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे 73 फैक्टोरियल
ये वाला यूज हो रहा है n का फैक्टोरियल बटे में r का फैक्टोरियल यानी कि 2 का फैक्टोरियल, और इनटू में कौन होता है n घटा r का फैक्टोरियल। तो 73 से 2 गया 71 का फैक्टोरियल। क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, 73 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ ना 73 गुणा 72 और गुणा में 71 का फैक्टोरियल। ये देखो 71 फैक्टोरियल पे छोड़ दें क्योंकि नीचे कटेगा। साथ में कौन आएगा 2 का फैक्टोरियल यानी कि 2 गुणा में कौन आएगा 71 का फैक्टोरियल। एज इट इज लिख लिया। 71 फैक्टोरियल से 71 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 से 72 को कैंसिल किया जा सकता है 36 पे। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा 73 इंटू 36। इसको आप लोग सोल्व कर लें। सोल्व करने से पहले मैं ये बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर जो भी बनेगा उसका इकाई का अंक क्या बनेगा 6 और इस 3 की गुणा कर लो, इकाई के अंक की 8 इकाई का अंक बनेगा। ठीक है ना, ऐसे चूज कर सकते हैं, अन्यथा फिर आपको गुणाई करनी पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं भाई आपको ये टॉपिक अब समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं एक घर से करने के लिए क्वेश्चन दे देता हूं जो आपने सोल्व करके मेरे को बताना है। मेरा पहला क्वेश्चन था ये, जिसका आपने कमेंट में जरूर जवाब देना है। गलत सही की बात अलग है, और किसी का और का कमेंट का आंसर देख करके अपना आंसर चेंज नहीं करना, जो भी आप निकालते हो वही बता दें। ठीक है ना, अभी मेरा क्वेश्चन ये है a जमा 2b जमा 3c जमा 4d जमा 5e जमा अप टू 100 जमा में 26z की पावर 3। ये मेरा पहला क्वेश्चन था जिसके लिए आपने बताना था सम ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है ना, गुणांकों का योग। ये मेरा है दूसरा क्वेश्चन जिसके लिए आपने बताना है मेरे को काउंटिंग ऑफ कोफिशिएंट, गुणांकों की गिनती बतानी है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में दे देना है।